Hello students, welcome again to your computer class. Now, today we will see the immutable object passing to the function. Means function में जो आप आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, जो पैरामीटर आप पास करते हैं, वो म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है तो क्या होगा, इम्यूटेबल है तो क्या होगा. ठीक है. मैंने आपको आपकी प्रैक्टिकल बुक का जो एक्सरसाइज 3.4 दैट इज डिपेंड ऑन द म्यूटेबल ऑब्जेक्ट इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट, वो मैंने आप लोग को भेजा है. ठीक है. सबसे पहले मैं उसे समझाऊंगी और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है क्या आंसर आया और क्यों आंसर आया. ठीक. अब सबसे पहले म्यूटेबल ऑब्लिक इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट. जस्ट एग्जाम्पल, इफ आई एम पासिंग a variable or integer to a function, तो क्या होगा. मीन्स बेसिकली यहाँ पर वी वांट टू से कि अगर हम कोई इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट भेजते हैं फंक्शन में, उसमें कोई चेंज होता है तो उस चेंज का असर आपके ओरिजिनल वाले पेज पर आपको नहीं दिखाई पड़ेगा. जस्ट इफ आई एम टेकिंग फंक्शन 1 which is receiving a integer say v, def f1 v equal to v plus 2 और print v return main var1 equal to 2. F1 में आपने var1 पास किया एंड प्रिंट var1. F1 var1 and then again print var1. Now first of all, what is this, what it will print, why it will print. फर्स्ट ये देखते हैं कि ये क्या प्रिंट कर रहा है, मीन्स आउटपुट क्या होगा. उसके बाद ये देखेंगे कि ये आउटपुट क्यों आया ऐसा. सबसे पहले प्रोग्राम आपका चलेगा इस लाइन से डेफ ओके. इस लाइन var1 की वैल्यू 2 ओके. प्रिंट var1 यानी प्रिंट क्या होगा 2, मीन्स फंक्शन कॉलिंग के पहले वेरिएबल की वैल्यू 2. ठीक है. नाउ कॉलिंग द फंक्शन, जैसे ही फंक्शन कॉल किया var1 की वैल्यू आपने v में कॉपी कर दी. v इज इक्वल टू v प्लस 2 यानी v की वैल्यू, var की वैल्यू 2 कॉपी किया था, v में 2 था, v में जो भी को था उसमें 2 जोड़ा, v में असाइन किया, ये v में वैल्यू हो गई 4. v को प्रिंट करेंगे, इट विल प्रिंट 4. ठीक है. रिटर्न यानी आपने पेज पर रिटर्न हो गया. नाउ यू आर अगेन प्रिंटिंग द वेरिएबल 1 विच जो आपने पास किया था वैल्यू, जिसकी वैल्यू आपने फंक्शन में चेंज की है. अब वापस कॉलिंग प्लेस पर लौटने पर आपको क्या वैल्यू मिल रही है, में आपने var1 को प्रिंट किया तो ये अगेन प्रिंट होगा 2. मीन्स आपके फंक्शन में अगर इसमें कोई भी चेंज हुआ तो उसका कोई भी असर ओरिजिनल प्लेस पर नहीं पड़ा. क्यों हुआ ऐसा. अब आइए इधर, दिस इज द ग्लोबल एनवायरमेंट, मीन्स आपका मेन एरिया, आप इसको कह सकते हो मेन वाला एरिया. यहाँ से शुरू होता है. यहाँ आपने एक var1 वेरिएबल डिक्लेयर किया. अब एक्चुअल में हम एक्चुअल वैल्यू पे आते हैं. जब आप इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो होता क्या है, किसी प्लेस पर 2 लिखा हुआ है, उस 2 का एड्रेस इसमें आ गया, यानी समझिए मान लीजिए 2 1000 पे था तो वो 1000 का एड्रेस इसमें आ गया. पाइथन में आपको मालूम है अगर आप वेरिएबल चेंज करते हैं तो इसकी एक्चुअल लोकेशन पर चेंज हो जाता है. मीन्स आपके पास अगर मान लीजिए इसमें आपने 3 डाला तो 3 का एड्रेस आ जाएगा, 5 डाला तो 5 का एड्रेस आ जाएगा, यानी अनदर लोकेशन का एड्रेस आ गया. आप सेम प्लेस पर वैल्यू को चेंज नहीं कर रहे हैं, इंटीजर इम्यूटेबल है. ठीक है. तो इसमें 2 का एड्रेस है. ठीक है. अब अगर आपने इसको प्रिंट किया तो इसमें जो भी एड्रेस था उस एड्रेस की वैल्यू प्रिंट हुई, यानी 2 प्रिंट हुआ.
नाउ आपने फंक्शन कॉल किया, नाउ इट इज योर फंक्शन एरिया, F1 एरिया, ठीक है। अब आपकी var1 की वैल्यू v में कॉपी हुई, var1 में क्या है 2 का एड्रेस, v में क्या कॉपी हुआ 2 का एड्रेस यानी 1000, ओके। v इज इक्वल टू v प्लस 2 यानी इस एड्रेस पे जो कुछ भी है उसमें आपने 2 जोड़ा यानी 4, यानी v में अब क्या आ गया, v में आ गया 4 का एड्रेस। ऐसी तो होता है जब आप चेंज करते हैं तो दूसरा इंटीजर जिस भी लोकेशन पे हो उसका एड्रेस आता है, यानी इसमें आ गया 2000, अनदर लोकेशन 4 का एड्रेस। अब इसके में ये एड्रेस थिंग, ये वाला एड्रेस आ गया, ठीक है। उसके बाद अगर v को प्रिंट किया तो प्रिंट होगा 4 क्योंकि इस एड्रेस पर 4 है, रिटर्न हुए। अब हमने var1 को प्रिंट किया, var1 में 1000 है, 1002 का एड्रेस है, अगेन इट विल प्रिंट 2। सो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इंटीजर आपका इम्यूटेबल है, ठीक है। आप उसी लोकेशन पर कोई चेंज नहीं करते, नहीं कर सकते हैं कहना चाहिए, ठीक है। आपका अगर वैल्यू चेंज होती है मतलब आपके पास अलग लोकेशन आ गया, तो आपके फंक्शन में अगर कोई चेंजेस हुआ है तो उस चेंजेस का असर आपके ओरिजिनल प्लेस पर आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। दैट इज द इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट पासिंग, ओके। नाउ अब हम म्यूटेबल ऑब्जेक्ट में हमारे पास क्या होता है लिस्ट, अब हम लिस्ट पास करेंगे। L0 इक्वल टू या प्लस इक्वल टू 2, यानी L0 में जो कुछ भी है उसमें 2 ऐड करके L0 पर असाइन कर दिया, ठीक है। रिटर्न या प्रिंट L, ओके। लिस्ट 1 इक्वल टू 2, एक लिस्ट जिसमें केवल एक वैल्यू हो, या 2,3 भी कर लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नाउ प्रिंट लिस्ट 1, फंक्शन कॉलिंग F1 में आपने लिस्ट 1 भेजी, ठीक है। फंक्शन में लिस्ट 1 प्रिंट हुई, अगेन रिटर्न होके आई, तो फिर से आपने लिस्ट 1 को प्रिंट किया। नाउ सबसे पहले ये प्रोग्राम क्या है उसको समझिए, फिर उसके बाद क्या हो रहा है वो समझ में आएगा आपको। ये एक फंक्शन है जो एक लिस्ट रिसीव कर रहा है, ठीक है। उस लिस्ट के 0th लोकेशन पे जो कुछ भी है उसमें 2 इंक्रीमेंट कर रहा है और उसके बाद लिस्ट को प्रिंट कर रहा है, देन रिटर्न मैंने लिखना भूल गया, रिटर्न। उसके बाद मेन एरिया जिसमें हमने एक लिस्ट डिक्लेयर की है, सबसे पहले उस लिस्ट को प्रिंट किया है, फिर उस लिस्ट को फंक्शन में पास किया है और फंक्शन से लौट के आने के बाद उस लिस्ट को प्रिंट किया है। अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या होता है। फंक्शन रन होना कहाँ से शुरू होगा, एग्जीक्यूशन, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। सबसे पहले आपकी ये लाइन चलेगी, फंक्शन डेफिनेशन मीन्स ओके अ फंक्शन इज डिक्लेयर विच रिसीव अ लिस्ट, ओके। नाउ एक लिस्ट हमने डिक्लेयर की लिस्ट 1 नाम की जिसमें 2 वैल्यू है 2 और 3, ये 0th पोजीशन पर है, ये 1st पोजीशन पे है, ओके। अगर हम लिस्ट 1 को प्रिंट करेंगे तो प्रिंट क्या होगा आपका 2,3 लिस्ट ऐसे ही प्रिंट होगी। उसके बाद फंक्शन में हमने लिस्ट 1 भेजी, ठीक है। ये लिस्ट 1 जाके एल में कॉपी हो गई, या कहना चाहिए लिस्ट 1 में जो एड्रेस है वो एड्रेस जाके एल में कॉपी हो गया, ठीक। उसके बाद लिस्ट के 0th पोजीशन पे जो कुछ भी है उसमें हमने 2 और जोड़ा, यानी 0th पोजीशन पे जो कुछ भी है, ये एल है आपका, इसमें जो कुछ भी है उसमें 2 था, 2 में हमने 2 और ऐड किया, दैट इज द 4,3, ये आपका एल है। अगर हम एल को प्रिंट करेंगे तो प्रिंट होगा 4,3। उसके बाद रिटर्न होके हम कॉलिंग प्लेस पर वापस आए, हम फिर से लिस्ट 1 को प्रिंट करेंगे तो प्रिंट होगा हमारा 4,3। मीन्स फंक्शन में लिस्ट में जो चेंज हुआ वो चेंज हमें ओरिजिनल प्लेस पर मिल रहा है। अब ये हो कैसे रहा है, मतलब इंटीजर तो हमें नहीं मिला था चेंज होता हुआ, पर हमें लिस्ट मिल रही है। लिस्ट कैसे मिल रही है,
नाउ दिस इज द मेन एरिया, ठीक है। एक लिस्ट वन डिक्लेयर की, अब लिस्ट वन इट्स अ लिस्ट एड्रेस और उस लिस्ट पर एक लिस्ट है, ठीक है। ये आपका लिस्ट वन है, समझिए ये लिस्ट जहां से स्टार्ट हो रही है उसका स्टार्टिंग एड्रेस इसमें है, यानी इसमें एड्रेस पड़ा हुआ है 1000, ओके। अब लिस्ट के फर्स्ट प्लेस पर 2, सेकंड प्लेस पर 3 ये वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है। ये प्रिंट करेंगे तो 2 और 3 प्रिंट होगा। नाउ फंक्शन कॉल किया लिस्ट वन, तो फंक्शन का मेमोरी एरिया बना, दिस इज द फंक्शन वन। क्या कॉल होगा, लिस्ट वन की वैल्यू जाकर एल में कॉपी हो गई। एल क्या है, ये भी एक लिस्ट है, ठीक है। लिस्ट वन में क्या है, एक लिस्ट का एड्रेस, ये 1000 यहाँ पे कॉपी हुआ, यानी कि लिस्ट भी इसी लिस्ट को पॉइंट कर रही है, ओके, ठीक है। एल जीरो में ये एल इसको पॉइंट कर रहा है, ये इसका जीरोथ लोकेशन, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। जीरोथ लोकेशन में जो कुछ भी है उसमें 2 और ऐड करना, यानी यहीं पर सीधा 4 हुआ। नाउ यू आर सीइंग यू कैन चेंज द वैल्यू इन प्लेस, लिस्ट इज म्यूटेबल। तो यहाँ पर L0 में जो आप चेंज कर रहे हैं, L0 L जिसको पॉइंट कर रहा है उसी प्लेस पर चेंज हुआ है। अब अगर लिस्ट को प्रिंट करेंगे तो ये वाली लिस्ट प्रिंट होगी, रिटर्न होके बैक होके वापस आए, यानी अब आपका ये चीज खत्म हो गई। अब you are printing the list again, that will print 4 at 3, क्यों, क्योंकि ओरिजिनल प्लेस पर चेंज हुआ है। so list is the mutable, you can change in place। so आपके फंक्शन में अगर आपके लिस्ट में कोई चेंज भी होता है तो वो चेंजेस आपको ओरिजिनल प्लेस पर दिखाई देंगे। नाउ कम टू द एक्सरसाइज 3.4, मैंने आपको सॉल्व करके भेजा है, ठीक है। और हाउ इट डन ये मैंने आपको बता दिया। एक बार फिर से ले रही हूँ, एक्सरसाइज 3.4, एक्सरसाइज 3.4 ऑफ योर प्रैक्टिकल बुक, ठीक है। पहला क्वेश्चन, def my function L, V, ठीक है। L 0 प्लस इक्वल टू 2 एंड V प्लस इक्वल टू 2। प्रिंट मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, मेन प्रिंटिंग इसमें यही है L और V की, ठीक है। और नाउ इट इज रिटर्निंग एट द ओरिजिनल प्लेस एज मेन एरिया, लिस्ट वन इक्वल टू 1 आइटम लिस्ट, var1 इक्वल टू 1, प्रिंट लिस्ट वन एंड var1, then my function calling the function, my function calling the function and passing the list and the variable, and after returning from the function it will again printing the list and variable। now हो क्या रहा है, देखिए फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ये आपको भी पता है ऐसा है, पहले ये लाइन चलेगी, फिर ये लाइन चलेगी, तो ये फंक्शन कॉल हुआ, जैसे फंक्शन कॉल हुआ फिर से यहाँ पे पहुंचेंगे, ये वाली लाइन चलेगी, ये वाली लाइन चलेगी, ये वाली लाइन चलेगी, ये वाली लाइन चलेगी। आफ्टर दैट दिस फंक्शन इज नॉट रिटर्निंग एनीथिंग, तो इस रिटर्न के बाद जो लाइन चलेगी वो फंक्शन की अगली वाली लाइन चलेगी। अगर ये फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा होता तो रिटर्न के बाद वही लाइन फिर से चलती, पर क्योंकि ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है तो रिटर्न के बाद जहाँ कॉल कर रहे हैं उसकी अगली लाइन चलेगी। नाउ अब इस प्रोग्राम में हो क्या रहा है, इस प्रोग्राम में आप मेन एरिया में एक लिस्ट और एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है। लिस्ट के एक वैल्यू की लिस्ट और वेरिएबल इंटीजर वेरिएबल।
अब अगर लिस्ट और वेरिएबल को आप प्रिंट करेंगे तो इट विल प्रिंट 1 and 1। ओके, अब आपने फंक्शन में ये लिस्ट और वेरिएबल दोनों पास किए, एक म्यूटेबल ऑब्जेक्ट और एक इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट। मैंने अभी अभी आपको बताया है कि लिस्ट जब आप पास करते हैं तो आपका लिस्ट की प्लेस का एड्रेस पास होता है, और इंटीजर जब पास करें तो भी इंटीजर का एड्रेस पास होता है। चेंज कहाँ पर होता है? दोनों में ही एड्रेस है, ठीक है। मान लीजिए ये लिस्ट का एड्रेस है और ये इंटीजर का एड्रेस है, और जब चेंज करेंगे तो अगर ये लिस्ट का एड्रेस है तो जिस एड्रेस पर वैल्यू है उसी प्लेस पर चेंज होगा, दैट इज द म्यूटेबल वन। और ये इंटीजर का एड्रेस है, तो जब चेंज करेंगे तो उस प्लेस पर कोई चेंज नहीं होगा, आपके पास दूसरी वाली चेंज वैल्यू का एड्रेस आ जाएगा, दैट इज इम्यूटेबल। यू कांट चेंज द वैल्यू इन प्लेस, ठीक है। और यही अंतर आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा, ठीक है। आपने लिस्ट और वेरिएबल भेजे, लिस्ट में आपने चेंज किया, मतलब ये जो एड्रेस था इस एड्रेस के ओरिजिनल लोकेशन के चेंज किया, और वेरिएबल में चेंज किया तो क्या होगा, जो भी चेंज है चेंज वैल्यू का एड्रेस इसमें आ गया। अब यहीं पर प्रिंट करेंगे तो ये आपका प्रिंट होगा 3 और 3। इसमें v में वैल्यू चेंज हो चुकी है, तो जो चेंज वैल्यू उसका एड्रेस है, और जो चेंज वैल्यू उसका एड्रेस है उसे प्रिंट कर रहा है। यानी यहाँ पर जो चेंज हुआ वो चेंज आपको प्रिंट होगा। जब आप रिटर्न होकर वापस आएंगे, फिर से आपने लिस्ट और वेरिएबल को प्रिंट, इंटीजर को प्रिंट किया, लिस्ट आपको चेंज प्रिंट होगी और वेरिएबल आपको ओरिजिनल लोकेशन वाला ही प्रिंट होगा। मतलब फंक्शन में जो कुछ भी चेंज हुआ उस वेरिएबल में, वो वेरिएबल वो चेंज आपको नहीं मिलेगा। यानी यहाँ पर प्रिंट होने के बाद लिस्ट में आपको जो चेंज हुआ था वो दिखाई पड़ेगा, और इंटीजर में जो चेंज हुआ वो आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लिस्ट आपकी म्यूटेबल है, यू कैन चेंज द वैल्यू इन प्लेस, एंड इंटीजर इज इम्यूटेबल, यू कांट चेंज द वैल्यू इन प्लेस। राइट। क्वेश्चन नंबर 2 सेम है। अंतर कहाँ पे है? यहाँ पे एल को लिस्ट 1 कर दिया है और वैर 1 मीन सेम, तो भी कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। जब आप फंक्शन कॉल करते हैं तो वो नया वेरिएबल क्रिएट करता ही करता है, ठीक है। समझ लीजिए यहाँ पर आपका ये मेन एरिया है, आपने लिस्ट 1 नाम का वेरिएबल क्रिएट किया और var 1 नाम का वेरिएबल क्रिएट किया। जब आप फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है, अगर यहाँ था तो l और v नाम का नया वेरिएबल क्रिएट हुआ, और अगर आप नाम सेम भी कर देंगे तो भी नया वाला वेरिएबल ही क्रिएट होगा, और फंक्शन जब एक्सेस करेगा तो अपने वाले को ही, देखिए ये आपका एक्सेसिंग वे होता है। सबसे पहले इनर ब्लॉक, और उसके बाद अगर नहीं मिला तो आउटर ब्लॉक। तो ये फंक्शन जब अपने अंदर सर्च करेगा तो अपने अंदर के इनर ब्लॉक में सर्च करेगा कि इस नाम का कोई वेरिएबल डिक्लेयर है या नहीं, तो इट विल डिक्लेयर अ न्यू वेरिएबल हैविंग द सेम नेम, तो ये इसी को एक्सेस करेगा। यानी फंक्शन में अगर कोई चेंज होगा, नाम सेम होने के बावजूद फंक्शन वाले वेरिएबल में ही चेंज होगा, वो आपके ग्लोबल वाले वेरिएबल में चेंज नहीं होगा, क्योंकि दो अलग अलग वेरिएबल हैं। भले ही सेम नेम है तो भी दो अलग अलग वेरिएबल हैं, और जो इनर ब्लॉक है फंक्शन उसी को एक्सेस करेगा, उसी को चेंज करेगा, ठीक है। बाकी मैंने आपको दे दिया है। ओके, सफिशिएंट वन। ओके, थैंक यू।